फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज आप सबने टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी को यहाँ पर फोर्सफुली तो नहीं बिठाया गया कि नहीं आपको मीटिंग अटेंड करनी ही है ना, बहुत ज़रूरी है, या फिर किसी को डांट कर बिठाया गया हो। ओके, सब अपनी मर्जी से आए हैं ना। जी, चलिए ये जोक पार्ट, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। जी, या किसी ने को ये बताया गया या ये सोच कर आया कि चलो फ्री बैठे हैं, थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में जानने को मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं से भी आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो उसको हमें लेना चाहिए, फिर चाहे वो आयुर्वेद की हो या किसी भी चीज के बारे में हो। तो आज की जो मीटिंग है वो डीएक्सएन प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग है। डीएक्सएन प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इन सभी पीपल्स का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी जिनका हमारी डीएक्सएन लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत मेन रोल रहा है। आगे आपकी लाइफ में भी इन सब का बहुत रोल, मतलब बहुत अहम भूमिका रहेगी। तो चलिए, ये आप देख रहे हैं जैसे इसमें कि सबकी लाइफ में ये चार समस्याएं रहती हैं: मनी, सिक्योरिटी, टाइम एंड हेल्थ। सब कोई ना कोई इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। मनी की बात करूं तो हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। हर कोई बस पैसा चाहिए, या भाई किसी के पास ऐसा सिस्टम हो कि वो खाली बैठा है और उसके पास पैसा आ रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है। भैया आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसको अपने पास रखें और भाग जाएं कहीं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ऐसा तो नहीं है। हर क्योंकि पैसा तो बहुत जरूरी है आजकल की लाइफ, आजकल एग्जिस्ट करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो मनी तो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। सब कुछ मैटर नहीं करती लेकिन उसके बहुत अहम रोल है मनी का। तो हम आगे बढ़ते हैं। या अगर सिक्योरिटी की बात करें तो क्या आपके पास ऐसी, यहाँ सिक्योरिटी की बात ये नहीं हो रही है कि आपके घर के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए गए हैं। यहाँ सिक्योरिटी की बात हो रही है आपकी लाइफ को लेकर। क्या आपके पास ऐसी कोई सिक्योरिटी, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है? नहीं, नहीं है। चलिए आगे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम फ्रीडम। क्या आपके पास ऐसा कोई फ्रीडम है, ऐसा कोई सिस्टम है जहां पर आपको टाइम फ्रीडम मिल रही है? आप कोई काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है? नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं हेल्थ, आज की जो मेन टॉपिक है हमारा हेल्थ है। अगर हमारे पास सब कुछ है, सब सारी फैसिलिटीज हैं, पैसा भी बहुत है, सारी सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या आप उन सब सुविधाओं का फायदा, उनका फन कर पाएंगे, उनको एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ में? मुझे नहीं लगता कि बिना हेल्थ के कोई इन सब चीजों का एंजॉय कर पाएगा। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप इन सब चीजों को बहुत अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, आज हम ये बॉडी सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये आप देख रहे हैं कि क्या होता है हमारी बॉडी के सिस्टम में। अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, तो क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप अपने लिए टाइम निकालते हैं कि आपकी बॉडी फिट रहे, एक्सरसाइज करें, वॉक करें? हो सकता है कि बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बिल्कुल समय नहीं मिल पाता एक्सरसाइज करने का। तो क्या आप रोज डेली में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, वो भी कलर्ड वेजिटेबल्स? मैं यहाँ एक वेजिटेबल की बात नहीं कर रही हूँ,
मैं यहाँ अलग अलग कलरफुल वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ। तो खा पाते हैं? नहीं खा पाते, क्योंकि बहुत मुश्किल है आजकल के समय को देखते हुए। यहाँ आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये जो बॉडी का दिया गया है, यहाँ पर ये आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग है। जहाँ पर आप देख रहे हैं रस है, रक्त है, मांसा है, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और आप दूसरी तरफ देखेंगे अगर ह्यूमन बॉडी में, तो यहाँ पर सेल्स है। क्योंकि देखिए, ये है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग और ये है एलोपैथी के अकॉर्डिंग। लेकिन मेन जो बेस बात की गई है यहाँ पर, अगर आप आयुर्वेदा में देखेंगे तो यहाँ पर रस है, और यहाँ एलोपैथी में देखेंगे तो यहाँ सेल्स है। तो बेस हमारा सेल्स ही है। पूरी जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ होता है। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से सिस्टम, तब हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। सेम यही आयुर्वेदा का भी यही प्रोसेस है कि हमारी बॉडी में सबसे पहले रस बनता है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे रक्त बनता है, फिर बनता है, मेदा, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र धातु। तो ये मतलब बात एक ही है। बेस जो है वो सेल्स ही है। पूरी बॉडी हमारी मिलियन सेल से बनी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल से ही ये सारी सेल्स बनी होती हैं। और सेल्स चाहे आपके ब्रेन की हो, लंग्स की हो, हार्ट की हो, लीवर की हो, जेनिटेलिया की हो, या किडनी की हो, क्योंकि पूरा ही बॉडी का जो ये ऑर्गन है सब सेल से बना होता है। तो अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब किडनी की सेल्स खराब हो रही हैं, वहाँ की सेल्स ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चाहे आप जेनेटेलिया या कोई भी ऐसे आप ऑर्गन्स की बात करें, चाहे लीवर हो, हार्ट हो, तो मेन पॉइंट है यहाँ पर सेल्स का खेल है। अगर आपकी सेल्स स्वस्थ रहेंगी तो आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पर हमें अपने सेल्स को हेल्दी रखना है। तो सेल्स को हेल्दी रखने का क्या आपके पास कुछ ऐसा मैजिकल चीज है जो आपकी सेल्स को हेल्दी रख सके? ओके, आइए आगे जानेंगे हम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का है, आज की प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग का है। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, डीएक्सएन के तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं। तीन, जिसे हम कहते हैं तीन अनमोल रतन: गैनोडर्मा, स्पिरुलिना एंड नोनी। दिस इज गैनोडर्मा एंड दिस इज नोनी एंड दिस वन इज स्पिरुलिना। तो आज ये आप देखेंगे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो ये तीन प्रोडक्ट। गैनोडर्मा, जिसे अगर आप गूगल पे करेंगे तो उसे हर गूगल आप करेंगे अगर आप किंग ऑफ हर्ब डालेंगे तो वहाँ गैनोडर्मा लुसीडियम ओपन होगा। वहाँ पर आप इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में बताया हुआ है। तो क्योंकि गैनोडर्मा एक मशरूम है, अब आप मशरूम का नाम सुनते ही आप सोचेंगे कि मशरूम तो खाने वाला होता है जिसकी सब्जियां बनती हैं। बिल्कुल, मशरूम वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं जिस मशरूम की बात कर रही हूँ, मशरूम की आप देखेंगे यहाँ पर 38,000 प्रजाति होती हैं, जिसमें से केवल 2,000 खाने योग्य हैं। उनमें से भी 200 औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसमें से 6 लाल मशरूम को सर्वोत्तम औषधि से भरपूर है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो ये मशरूम का रोल है, आगे जानेंगे हम। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 6 बेस्ट रेड मशरूम होते हैं। अब ये जो लाल मशरूम है, क्योंकि जो ये 6 मशरूम आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कि एक ब्रेन गैनो है, कमचीन गैनो है, पीकॉक गैनो है, रूई गैनो है, ये पूरे जो 6 गैनो हैं, हार्ट गैनो है, लीवर गैनो है, इन छहों में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल एक थेराप्यूटिक वैल्यू होती है, औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो हमारे जो ग्रेट डॉक्टर लिम हैं, उन्होंने क्या किया, इन 6 मशरूम को कंबाइन करके एक गैनोडर्मा लुसीडियम मशरूम बनाया, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, औषधीय गुणों से भरपूर है। इसी वजह से इसे हम औषधियों का राजा कहते हैं, द किंग ऑफ हर्ब कहते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन सब में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इनका काम क्या होता है, अब हम ये थोड़ा-सा यहाँ पर जानेंगे। पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? पॉलीसेक्राइड्स को हम आसान भाषा में क्लींजर भी कहते हैं। क्लींजर क्लींजर का क्या काम होता है? जो शरीर से विषैले तत्वों को खोजकर बाहर निकालते हैं और सेल्स को विकृत होने से बचाते हैं और हानिकारक सेल्स की बढ़ोतरी रोकते हैं। मतलब आपके शरीर में जो भी विषैले तत्व गए हुए हैं, चाहे वो आपके भोजन के माध्यम से जाएँ या एनवायरमेंटल के माध्यम से जाएँ, पानी के माध्यम से जाएँ, तो वो उन सबको बाहर निकालता है। तो ये काम होता है क्लींजर का। फिर है ऑर्गेनिक जर्मेनियम। ऑर्गेनिक जर्मेनियम क्या करता है? यह शरीर की इलेक्ट्रिक चार्ज बैलेंस को रेगुलेट करता है, ब्रेन और नर्व सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। फिर आप देखेंगे एडिनोसिन। एडिनोसिन को कहते हैं हम रेगुलेटर या नियामक, जिसे हम और हिंदी में बोले नियामक। ये एंडोक्राइन सिस्टम के बैलेंस को बनाए रखता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैट के लेवल को घटाकर हार्ट अटैक को खतरे से बचाता है और ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्राइटर्पेनॉइड्स, जिसे बिल्डर कहते हैं या स्थापक कहते हैं। ये क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, एलर्जी को रोकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है गैनोडेरिक एसेंस, जिसे हम रीजनरेटर या पुनर्सर्जक भी कहते हैं। ये फ्री रेडिकल से होने वाले सेल्युलर डैमेज को रोकता है और आपकी स्किन को रिंकल से बचाकर एक बहुत सुंदर और ब्राइटनेस और बहुत क्यूट सी स्किन आपकी बना देता है। मसल्स को टोन अप करता है। तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं जो मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैनोडर्मा की कार्यप्रणाली और अनुमानित अवधि। हमसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई गैनोडर्मा तो खा रहे हैं, ठीक है, हम उसको खाते हैं, लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको कितने समय तक हमको लेना होगा? कि जैसे आपकी कोई दवाई लेने जाते हैं, तो वो यही पूछ सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये होता है कि भाई कितने समय तक हमें इसे लेना है? तो यहाँ पर ये बताया गया है हमने यहाँ पर स्कैनिंग। स्कैनिंग करता है गैनोडर्मा शरीर। जब आप गैनोडर्मा लेना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप गैनोडर्मा किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपकी बॉडी में जाके स्कैनिंग करता है। जो स्कैनिंग का पीरियड होता है वो 1 से 30 दिन तक का होता है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालना, वो है 1 से 30 हफ्तों का टाइम लेता है। फिर रेगुलेशन करता है, जिसमें 1 से 12 महीने लग जाते हैं। फिर आपके सेल्स को बिल्ड करता है, जिसमें 6 से 24 महीने लग जाते हैं। फिर रीजनरेट करता है सेल्स को, जिसमें 1 से 3 साल लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमने इसका शॉर्ट फॉर्म में बताया है। नेक्स्ट देखेंगे आप डीएक्सिन, आरजी एंड जीएल। क्या है ये आरजी एंड जीएल? जो आप गैनोडर्मा देख रहे थे, वो गैनोडर्मा को आरजी और जीएल की फॉर्म में बनाया गया है। सिर्फ डीएक्सिन ब्रांड ही ऐसा है जहां पर गैनोडर्मा को 2 फॉर्म में दिया है, आरजी और जीएल। आरजी होता है ऋषि गैनो एंड जीएल होता है जर्मेनियम गैनोसीलियम। यहाँ पर आरजी होता है फ्रूट पार्ट और जीएल होता है, हम उसको रूट पार्ट भी कहते हैं। आरजी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड जीएल फॉर बैलेंसिंग। यहाँ पर जो डीएक्सएन आरजी जीएल कैप्सूल की हम यहाँ पर विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर ये टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करता है और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, और ये बहुत ही बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ डीएक्सिन जीएल के बारे में बात करें तो डीएक्सिन का जो जीएल है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, मेटाबॉलिक बूस्टर है, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ इम्प्रूव करता है, रीबिल्डिंग प्रोसेस में सहायक है, स्ट्रेस को रिलीज करता है और एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन सप्लायर है। अब यहाँ आती है डीएक्सिन ऋषि गैनो टी। ऋषि गैनो टी में आप देख रहे हैं यहाँ पर
दो टी दे रखी हैं, एक तो है गैनो टी और एक है टी लैटे। जो गैनो टी है इसको हम ब्लैक टी के रूप में पीते हैं, और जो टी लैटे है जिनको जैसे दूध वाली चाय पसंद है तो इसमें नेचुरल क्रीमर है तो उनको ये बहुत टेस्टी लगती है। तो इसकी थोड़ी सी विशेषताएं हम जान लेते हैं। इसमें पॉलीफेनॉल्स होने के कारण ये शरीर को एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करती है। पॉलीफेनॉल्स प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऋषि गैनो टी आपके इम्यून सिस्टम को, पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर पाचन संबंधी समस्याओं का निर्माण निवारण करती है। ऋषि गैनो टी में पाए जाने वाले फ्लेविनॉइड्स श्वसन प्रणाली व रक्त संचार तंत्र को मजबूत बनाती है। ये जो फ्लेव इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो टोटली नेचुरल है। कोई भी इसके अंदर केमिकल या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं डला हुआ जो आपके शरीर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए। ऋषि गैनो टी अल्केलाइन है, इसलिए ये एसिडिटी समाप्त करती है और हमारे शरीर का पीएच बैलेंस बनाए रखती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अल्केलाइन है। तो जिनकी बॉडी एसिडिटी ज़्यादा रहती है या जो एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं उनको तो ज़रूर लेना चाहिए। इसके प्रयोग से ना केवल कैंसर की संभावना को कम किया जा सकता है, बल्कि प्राइमरी स्टेज के कैंसर को भी समाप्त किया जा सकता है। तो ये हमने इसके कुछ विशेषताओं के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर हमने जो डाइजेशन सिस्टम को के बारे में बताया था। तो जिनका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता है, ज़्यादातर समस्या डाइजेशन सिस्टम को लेकर आती है, तो वो इसको ज़रूर पिए, ज़रूर यूज़ करें ब्लैक टी बनाकर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ बात हो रही है डीएक्सन लिंगजी कॉफ़ी। कॉफ़ी इसकी एक तो 2 इन 1 होती है जो कि ब्लैक कॉफ़ी है। एक लिंगजी कॉफ़ी 3 इन 1 आती है जिसमें कि नेचुरल डेयरी क्रीमर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रक्त संचार और श्वसन तंत्र को सुचारू रखने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा देता है। मानसिक तनाव, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है या थकान रहती है या डिप्रेशन के को लेकर वो परेशान है, तो वो इसको ज़रूर लें। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करके आपके कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को समाप्त करती है। इसमें माइक्रोफाइन गैनोडर्मा होने के कारण ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, जिससे इसमें आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इसको पीने से रात में बहुत अच्छी नींद आती है। इससे दिन भर चुस्ती रहती है, आप एक्टिव रहते हैं। कैफीन की मात्रा केवल इसमें 4% है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0 होने के कारण जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको हार्ट की समस्याएं रहती हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी है ये। नेक्स्ट आती है डीएक्सन की कॉर्डिसेप कॉफ़ी 3 इन 1। ये पुरुषों में पौरुष बल वृद्धि करती है। खांसी, दमा की रोकथाम में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। खिलाड़ियों में मसल्स सुदृढ़ करने के लिए, मतलब जो उनको जो उसको मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर ये शक्ति और स्फूर्ति का संचार करती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है ये, और आप पूरा दिन एक्टिव फील करते हैं। शरीर में आपकी प्राकृतिक किलर सेल्स को की संख्या को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जो शरीर की रक्षा और वायरस या बैक्टीरिया से करती है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो आप इसको ज़रूर लें, बहुत अच्छी है ये। टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, सबको टेस्ट में जल्दी पसंद आ जाती है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये डीएक्सन कोकोजी, जो कि बच्चों का क्या मतलब मेरा भी बहुत ही फेवरेट है। मैं जब मर्जी इसका एक सैचेट लेके ऐसे ही खा लेती हूँ। तो ये जो डीएक्सन कोकोजी है, ये शरीर और मानसिक विकास में सहायक है। स्टूडेंट्स की मेमोरी पावर को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, और ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करता है। खिलाड़ियों में शारीरिक काम जिनके जो ज़्यादा मतलब जिनके काम रहते हैं, शारीरिक काम या उनको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या वो फीडिंग कराती हैं तो वो उसको ज़रूर लें,
उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे तो सारे ही कमाल के हैं। यहाँ हम बात करते हैं डीएक्सन लेमन जी के बारे में। डीएक्सन लेमन जी विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये एक रिफ्रेशिंग और एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। इसमें ठंड इसे आप ठंडे में भी बना सकते हैं और गर्म में भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका कि अगर आप जैसे कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, अब किसी को भई जल्दी से गरम नहीं पी जाती, तो वो इसको पूरा उसका एक सैचेट लें और एक ग्लास में उसको ऐसे ही डाल लें और इंस्टेंटली तैयार हो जाती हैं। इसके लिए कुछ आपको एफर्ट्स नहीं करने होते हैं। बस आपको पानी चाहिए और आपको एक लेमन जी का सैचेट चाहिए। आप इसको फटाफट पी लीजिए और आपको इंस्टेंट एनर्जी फ़ील होगा। बहुत ही अच्छा ये लेमन जी है, इसका टेस्ट गज़ब का है। इसमें गैनोडर्मा होने के कारण ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये है डीएक्सन स्पिरुलिना एंड कॉर्डिसेप सीरियस। बहुत ही बेस्ट है ये। इसलिए बेस्ट है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग अपने डेली शेड्यूल में बहुत बिज़ी हो जाते हैं। अपने जैसे सुबह उनको जल्दी जाना होता है, कभी-कभी उनको नाश्ते का भी टाइम नहीं मिलता है, तो वो स्पिरुलिना सीरियस और कॉर्डिसेप सीरियस को बना सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। आपको एक सैचेट लेना है और बस आपको 1 बाउल गर्म पानी चाहिए। आप एक सैचेट को ओपन करेंगे, उसमें पानी में डाल देंगे, बस उसको 1 मिनट के लिए उसको उसमें घुमाएँगे, अच्छे से मिक्स करेंगे बस और फिर आपको उसको खा लेना है। तो बहुत ही अच्छा है ये। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये है डीएक्सन स्पिरुलिना। बहुत ही गजब का है ये जो इस मतलब इसका सर्वोत्तम आहार है, धरती का सर्वोत्तम आहार है, जिसे कि खुद डब्ल्यूएचओ कहता है। भोजन ही हमारी औषधि है। यदि आपके आहार में सभी पोषक तत्व हैं, ऐसा कौन कहता है? हिप्पोक्रेट्स कहते हैं। स्पिरुलिना विटामिन और मिनरल से भरपूर है, सुपाच्य है, मतलब कि बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, एंटी फंगल है, एंटी एजिंग है, एंटी बैक्टीरियल है। इसे कोई भी ले सकता है, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, वृद्ध हो या वयस्क हो, कोई भी ले सकता है। सभी तरीके से सुरक्षित है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज की जो हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग रही है, आज के में हम सिर्फ यही प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे के प्रोडक्ट के बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में जानेंगे उनकी विशेषताओं के बारे में। तो हैंड ओवर टू भारत भूषण सर। अब सर हेलो। हेलो। जी सर। थैंक यू काजल जी। काजल जी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग शायद नहीं जानते हैं। ये काजल जी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इनके हस्बैंड डॉक्टर गौरव जो हैं वो डॉक्टर हैं और गाजियाबाद में वो अपना सेवा देते हैं, गाजियाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द डीएक्सन प्रोडक्ट्स के बारे में और लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। और आज जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत थोड़ी सी इन्होंने दी है, लेकिन काफ़ी कुछ इन्होंने कोशिश की है कि वो जानकारी दे पाएँ। अभी बहुत से लोगों को हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो हम इस चीज़ को धीरे धीरे हर वीकली मीटिंग्स में हम ये चीज़ें आगे आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे अभी गैनोडर्मा के बारे में बात किया जाए तो काफ़ी डिटेल है, बट टाइम की वजह से हम ये अपने शॉर्ट रखा है। अभी एक एक प्रोडक्ट को अगर हम लेने बैठेंगे तो एक एक घंटा हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अभी आज हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है और जैसे जैसे ये समय बीतेगा हर वीक में हम पर वीक जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम हर चीज़ को लेकर के आगे चलेंगे। तो अभी जो लोग नए हैं शायद उनको अभी जानकारी ज़्यादा नहीं होगी, तो अभी हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रख सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो हमसे अपने चैट बॉक्स में लिख सकता है या अपने माइक को अनम्यूट कर सकता है और पूछ सकता है। सर ने किसी ने डॉक्टर नितिन जी ने एक इन्फॉर्मेशन मांगी है कि आरजीजीएल की डोजेस क्या रहेंगी। सर डोजेज की जहां तक हम बात करते हैं, डोजेज क्योंकि आरजीजीएल या गैनोडर्मा एक मशरूम है और उसको हम दवाई के तौर पे भी मानते हैं और खाने के तौर पे भी मानते हैं। तो एज सच जो खाने की कोई डोज होती नहीं है, हर एक की बॉडी का अपना अपना हिसाब होता है। लेकिन
आरजीजीएल क्योंकि कैप्सूल फॉर्म में है, तो उसको हम एक नापने के लिए हम करते क्या है कि एक आरजी और एक जीएल को हम एक पेयर मानते हैं। तो एक पेयर हम शुरुआत में हम एक पेयर से करते हैं, और एक वीक तक हम एक पेयर को इनटेक करते हैं, उसके बाद सेकेंड वीक में सेकेंड पेयर करते हैं। इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस पेयर पे, या किस आप डोज भी कह सकते हैं, किस पेयर पे जाके बॉडी आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट मतलब कि आपको अच्छा फील हो रहा है, या आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, या आप बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, तो उस जगह पे जाकर के हम अपनी डोज को वापस पहली वाली डोज में ले आते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो वो आपकी बॉडी के लिए, और जब वो सिम्टम्स या रिफ्लेक्शन हट जाते हैं, तो हम उसको वापस उस पे आ जाते हैं जहाँ पे वो शुरू हुए थे। तो वो आपकी बॉडी के लिए डोज बन जाती है। मतलब मान लीजिए आपने एक पेयर शुरू किया, सेकंड वीक में आपने सेकंड पेयर शुरू कर दिया, 2 पेयर दिन में हो गए, कि थर्ड दूसरे पेयर पे आपको महसूस किया कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया, या आपको हो सकता है कि यूरिनेशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब डिटॉक्सिफिकेशन करेगा ये, तो आपकी बॉडी में से जो तरीके हैं निकालने के, कि कैसे आप इसको निकाला जाएगा, तो उसके हिसाब से जो नेचुरल तरीके हैं वो आपकी बॉडी में से वो निकालेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको धीरे डोज को वहां पे रखेंगे, पानी का इनटेक बढ़ा सकते हैं। तो ये जब सिर्फ 5% लोगों में होता है, 95 में नहीं होता। और डिजीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिपेंड्स कि डिजीज किस तरह की है, और उसके हिसाब से हम उसको एडजस्टमेंट बॉडी में करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें नॉर्मल उसमें होती हैं। नॉर्मली ये माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है, सेलुलर लेवल पे, जैसे बताया मैडम ने कि सेलुलर लेवल पे काम करेगा, तो ये रूट कॉज पे काम करता है। तो जब रूट कॉज पे काम होता है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी अपने आप को ठीक करना शुरू कर देती है। गैनोडर्मा किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता, ये आपकी बॉडी में जो बीमारी पैदा करने वाले कारण हैं उनको ठीक करता है। आपके बॉडी में जो डॉक्टर है उसको हेल्प करता है। आपकी बॉडी में जो डॉक्टर है, जिसे आज सारी दुनिया ढूंढ रही है, इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये उसको जा करके मजबूत करता है, उसको सपोर्ट करता है, और वही आपका डॉक्टर, आपकी बॉडी में जो डॉक्टर बैठा हुआ है, वो आपकी बॉडी को ठीक करना शुरू कर देता है। आज जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि हमारी बॉडी में जो डॉक्टर था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। तो हमें क्या करना है कि उस डॉक्टर को सपोर्ट देना है और उसको ठीक करना है। ठीक है सर, तो ये इस तरह से हम लोग इस चीज का ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अभी ये 40 मिनट बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, हेलो। गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं बताइए। हाँ सर, मैं अरुण कुमार बनारस से। हाँ जी सर, बोलिए अरुण जी। हाँ हाँ, देखिए स्प्रीना का, देखिए अगर जिसको हाइड्रोसील हुआ है स्प्रीना दे दीजिए ना, वो सही हो जाता है केवल स्प्रीना से। अच्छा अच्छा, हाँ सर, आपका तो बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल आपने पिछली बार बताया था, बहुत बढ़िया था और नौनी जी अगर के बारे में। हाँ, किसी को लीवर में सूजन हो तो मिनिमम 6 ढक्कन दीजिए नोनी जी। नौनी जी, हाँ, बहुत बढ़िया। 1 घंटे में आराम होने लगेगा। वही तो आपका और खुद का, मैडम का हम्म वो है टेस्टिमोनियल जी। जी। और स्प्रीना देखिए, हमने 3 केस हैंडल किया है सर, तीनों ठीक होगा केवल स्प्रीना से, हाइड्रोसी। बहुत बढ़िया। जी जी जी। हाँ देखिए देखिए कितने अच्छे टेस्टिमोनियल्स आ रहे थे। ऐसे ही सभी लोगों के होंगे, लेकिन थोड़ा सा लोग हिचकिचा रहे हैं हाँ। बताने में। कोई बात नहीं, कोशिश करिए, सभी लोग कुछ ना कुछ आप बता सकते हैं यहाँ पर। ये हम लोग और सब अपने लोग ही हैं जी। अगर अगर कभी और किसी बताइए। का हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, विशेषकर एड़ी में, तो उसको जी, गनो गनोरेसी टी, स्प्रीना और मसाज आयल दे दीजिए, उसका सही हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। देखिए कैसे कैसे हाँ। प्रैक्टिकली चीजें, कि मतलब देखिए एक ही चीज है और वो कहाँ कहाँ पे काम कर रही है। तो आप समझिए, खाना हर जगह काम करता है, हम्म, दवाइयाँ ऑर्गन स्पेसिफिक होती हैं, और खाना पूरा बॉडी पे स्पेसिफिक होता है, वो सब जगह काम करता है। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी को ये हमारे यहाँ जो नॉर्मल करता है। हाँ जी। मेरे यहाँ जो मिस्त्री काम कर सर, उसको मैंने मसाज आयल दिया था पहले। वो स्प्रीना और गनो चाय तो यूज कर रहे थे। जी तो जी हाँ, हेलो। जी, बोलिए हाँ, बोलिए। तो बहुत प्रेशर करने पर हाँ